दोस्तों, गले में पहन लो, ये 1 रुपए की चीज करोड़ों रुपए और धन दौलत चाहिए तो मिल जाएगा। अर्बन की संपत्ति आपकी होगी, भयानक से भयानक कर्ज होगा तो वह उतर जाएगा। प्यार पाना है किसी का तो वह भी मिल जाएगा। 7 जन्मों तक साथ दे ऐसा जीवन साथी भी मिल जाएगा। आपकी किस्मत इतनी चमकदार हो जाएगी कि जो मन में सोचोगे वह होने लगेगा। जिस चीज की आप कामना करते हो वह चीज आपके पास आ जाएगी। फिर चाहे औरत क्यों ना हो, फिर चाहे शादी क्यों ना करना हो, फिर चाहे संतान ही क्यों ना चाहिए हो, सारे संसार के सुख आपको मिलने लगेंगे। बस आपको अपनी गली में एकमात्र छोटी सी चीज जिसकी कीमत केवल RS1 है, उसको अपने गले में पहन लेना है। जी हां प्यारे दोस्तों, जय बोलो मां भद्रकाली की माई के दिव्या दरबार की जय बोलो। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का मंथन भिंड YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जब आप इस RS1 की चीज को अपने गले में पहनेगी तो आपका भाग्य इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि आप जो भी चाहेंगे, जी भी चीज को चाहेंगे, उसे खींचकर आपकी ओर लेकर आएगा। देखिए दोस्तों, इस चीज का वर्णन हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में, धर्म ग्रंथों में बहुत प्राचीन काल से किया जा रहा है। यहां तक कि पुराने जमाने में जो बहुत शक्तिशाली वीर प्रताप भी राजा महाराजा हुआ करते थे, वह भी इस एक चीज को अपने गले में पहना करते थे, जिससे वह जो चाहते थे वह उन्हें मिल जाया करता था। फिर चाहे युद्ध में जीत हो, चाहे करोड़ों का खजाना हो, या फिर किसी मनपसंद स्त्री या राजकुमारी से विवाह करना हो, वह जो चाहते थे वह उनका हो जाता था। और इसी वजह से उन्हें इतना विशाल राज्य और इतने बड़े राजा होने का पद मिलता था, मन मिलता था। दोस्तों, इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि व्यक्ति का भाग्य हीरे से भी ज्यादा तेज चमकने लगता है। कोई भिखारी भी यदि इस एक चीज को अपने गले में पहन लेता है तो वह धीरे धीरे करोड़पति बन जाता है, अपनी हर इच्छा पूरी करता है और दुनिया का हर सुख उसके पैरों में होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो मात्र RS1 की है, और उसे यदि मैं अपने गले में पहन लूं तो मुझे दुनिया का हर एक सुख मिल सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम आपको इस वीडियो में सारी बातें विस्तार से बताने वाले हैं कि यह RS1 की चीज आपको कहां मिलेगी, उसे कैसे अपने गले में धारण करना है, और उसे अपने गले में पहनने का कौन सा नियम है, कौन सा संस्कार है जो आपको अपनाना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, नियम की बात सुनकर आप मन में चिंता ना पैदा करें। नियम बहुत ही छोटा है, भाव बहुत ही जरूरी है। इसे अपने गले में धारण करने के नियम बड़े ही साधारण हैं। इसे आप आसानी से अपने गले में पहन सकते हैं। लेकिन एक बात हम आपसे फिर भी कदिन की योग जगत और मंत्र उपाय जब करें दूर आओ, तो आप जब इस एक चीज को अपने गले में धारण करें तो इसके बारे में किसी से भूलकर भी कोई चर्चा ना करें। यदि कोई इसे आपके गले में देखकर आपसे कुछ पूछे भी जानने की कोशिश करें तो आप उसे टाल दें। इसके बारे में आप कुछ भी किसी को ना बताएं, और जब आप इसे अपने गले में पहने तो इसे आप अपने कपड़ों के बीच छुपा कर रखें। तो ना तो लोगों को यह दिखाई देगी और ना ही लोग आपसे इसके बारे में पूछेंगे, और इस एक चीज को अपना पूरा काम करने का मौका भी मिल जाएगा। तो बस प्यारे दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, तभी जाकर आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे या फिर बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे तो आप इस चीज का कोई भी लाभ ले नहीं पाएंगे, कोई भी फायदा यह चीज आपके ऊपर नहीं करेगी। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से समझो। हम 100% गारंटी के साथ रहते हैं कि इस चीज को जब आप अपने गले में पहनेगी तो अगले 24 घंटे के अंदर ही इसके असर को, इसके प्रभाव को आप अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। अब एक ही सवाल है जो आपके मन में बार बार उठ रहा है कि कौन सी है वह एक चीज, इसके बारे में जल्दी से सब कुछ जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किया आपको बताते हैं उस एक चीज के बारे में। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई ज्ञानवर्धक बात हम आपको बताते हैं तो उसमें माता रानी की पूरी कृपा शामिल होती है, क्योंकि हम में के लंबे समय से साधना कर रहे हैं और उनकी भक्ति और उनकी साधना का कुछ ना कुछ प्रभाव इन बातों में अवश्य हम शामिल करके चलते हैं। तो ऐसे में हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं, आपको यदि उनका पूरा लाभ लेना है तो मैं को आभार अवश्य ही व्यक्त करना पड़ेगा। इसलिए कमेंट में जय मां भद्रकाली कृपा करो 1 बार नहीं 3 बार अवश्य लिखना। दूसरी बात यह है कि 2 जून को मैं का जन्मोत्सव धाम पर मनाया जा रहा है। यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो कुछ अंश दान करें, तभी यह संभव हो पाएगा। वीडियो में दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और जितनी आपकी क्षमता है
जितनी आपकी इच्छा है आप अंशदान करें। हम आपके नाम से मेन को एक चुनरी, एक नारियल और थोड़ा सा श्रृंगार जैसा आपका अंशदान होगा, उसी के अनुसार समर्पित कर देंगे। मैं कि आपको पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाएगी। इस दिन की गए पूजा पाठ अनुष्ठान का हजारों गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन मां भद्रकाली का जन्म हुआ था। यह कहे कि मां भद्रकाली प्रकट हुई थी। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस चीज को धारण करने का सबसे बड़ा और पहला नियम हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस चीज के बारे में आपको किसी को भूलकर भी नहीं बताना है। फिर चाहे आपका परिवार का भी सदस्य क्यों ना हो, आपकी पत्नी, आपका भाई या आपका कोई नाते रिश्तेदार या दोस्त हो, आपसे यदि कुछ पूछे तो आप उसे डाल देना। फिर आप देखेंगे कि आपने यदि इस नियम को मान लिया तो आपकी जिंदगी में बड़ी जल्दी जल्दी चीज बदलेंगे। आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना होती है, वह इतनी जल्दी कैसे पूरी हो रही है। जी हां दोस्तों, इस एक चीज के चमत्कार इतनी तेजी से होंगे कि आपको आश्चर्य में डाल देंगे। और आपको बताते हैं कि कौन सी है वह एक चीज जो आपको अपने गले में थर्ड करनी है। फिर आपकी किस्मत हीरे से भी ज्यादा तेज चमकने लगेगी। दोस्तों ध्यान से समझिए, हमारे हिंदू धर्म में कुछ भी नाम के नहीं है। अपने बचपन से यह कहानी सुनी होगी कि कैसे हनुमान जी पूरे के पूरे समंदर को लंगर कर सीता मैया के पास प्रभु श्री राम का संदेश लेकर पहुंचे थे। और पूंछ में जब उनके आग लगा दी गई तो इस पूंछ की आज से उन्होंने कैसे पूरी की, पूरी सोने की लंका को जलाकर रख कर दिया। क्या यह विश्वास करने योग्य बातें हैं? नहीं। लेकिन देवी शक्तियां जब प्रबल होती हैं तो कुछ भी संभव नहीं होता है। हमारे हिंदू धर्म में यही तो बहुत बड़ी खूबी है कि यहां छोटे से भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह अवतार में खंभे को फाड़कर बाहर निकल आते हैं। और छोटे से ही भक्त ध्रुव को दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु बैकुंठ धाम से चले आते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सुदामा के 3 मुट्ठी चावलों के बदले भगवान श्री कृष्ण उन्हें तीनों लोकों का स्वामी बना देते हैं। ये सारी खूबसूरत और विचित्र बातें हमारे हिंदू धर्म में इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि यहाँ न केवल भगवान के बारे में बताया जाता है कि वह कितने दयालु हैं और कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि यह भी बताया जाता है कि वे कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे भक्ति से बिना किसी भेदभाव के मिलते हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। फिर चाहे वह भक्त कोई स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है या बुरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो केवल भाव से, भक्ति से। दोस्तों यकीन मानिए, दुनिया का चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, हमारे इस सनातन हिंदू धर्म के आगे सब ठीक हैं। और हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी बातें हमारे शास्त्रों में ऐसी मिलती हैं, ऐसे गुप्त उपाय और बेहद ही शक्तिशाली बातें मिलती हैं जिनका यदि ज्ञान किसी इंसान को हो जाए और उनके प्रयोग के तरीके इंसान सीख ले तो वह रातों रात करोड़पति बन सकता है, अपनी हर एक इच्छा, हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। तो आज के इस खास वीडियो में हम आपको शास्त्रों से ली गई इस विशेष जानकारी के बारे में बताएंगे, उसे चीज के बारे में बताएंगे जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देने की शक्ति रखती है। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, सच्चे मन से अपने कार्य को करते हैं, पूरी इंसानियत और दया का भाव भी अपने मन में रखते हैं, और इतनी मेहनत के बाद आप एक एक पाई को बचाकर अपने जीवन में खुशियां हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतनी मेहनत का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एक बार कोई ना कोई ऐसा खर्चा आ जाता है कि आपकी बचाई हुई जमा पूंजी सारा पैसा निकल जाता है। कभी कभी तो आप कर्ज में भी आ जाते हैं। पूरा महीना मेहनत करके कमाते हैं और अंत में जाकर जब हिसाब देखते हैं तो बचत कुछ भी नहीं है। आप जहां की तरह यानी कि जीरो के जीरो ही रहते हैं। लाख कोशिशें के बाद भी आप पैसा ना तो बचा पा रहे हैं और ना ही अपनी आमदनी को बढ़ा पा रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? ध्यान से सुनिए। पैसा कितना आप कमाते हैं, कितना आप खर्च करते हैं, या फिर पैसा कमाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप माता लक्ष्मी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने में नाकामयाब रहते हैं तो आप चाहे कुछ भी कर ले, धरती आसमान एक कर ले, एड़ी छोटी का जोर लगा ले, आप पैसा ना तो अपनी मां के अनुसार, जरूरत के अनुसार कमा पाएंगे, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत हो आप कमा पाते हैं उसमें से एक फूटी कौड़ी भी आप बचा नहीं पाओगी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं
यानी कि आपकी राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं के यदि केंद्र में जाएंगे तो एक ही कारण मिलेगा, और वह कारण है पैसे की कमी। घर में तनाव है, रिश्तों में क्लेश है, प्रेम समाप्त हो चुका है, झगड़ा हो रहे हैं, मानसिक पीड़ा है, तनाव है, टेंशन में रहते हैं, रात को नींद भी नहीं आती। इन सबका कारण कहीं ना कहीं पैसे की कमी ही है। तो अब ऐसे में यदि आपकी पैसे की कमी, पैसे की तंगी को दूर कर दिया जाए और आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकें, तो आपकी 99% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए, आपका जो गला है उसे हमारे धर्मशास्त्रों में कई चीज़ों से जोड़कर देखा जाता है। जैसे कि गले में माता काली का वास माना जाता है, और आपकी जो गले का भाग है वह बुध ग्रह को भी समर्पित होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से ही एक नियम है जो हमारे घरों में चला चला आ रहा है कि जिन बच्चों को नज़र लगती है, बहुत अधिक नज़र लगती है, तो एक चांदी की है बनाकर उन बच्चों को गले में पहना दी जाती है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जिन लोगों का बुद्ध कमज़ोर होता है उन्हें बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, और जिन बच्चों के साथ यह समस्या बचपन से होती है उनका बुद्ध मजबूत करने के लिए उन्हें यह है पहनती जाती है। इसी के साथ साथ पहले और भी बहुत सारी चीज़ बनाई जाती थी, जैसे बाघ का नाखून या फिर तांबे के सिक्के जिम छेद करके और धागे में प्रयोग कर गले में पहना दिए जाते थे। ये सारे के सारे काम इसलिए किए जाते थे ताकि जातक को कोई बुरी नज़र न लगे, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति ना आए। अब इनमें से कुछ उपाय ऐसे थे जो माता काली की शक्ति को प्रबल करने के लिए, जातक की ओर आकर्षित करने के लिए प्रयोग किए जाते थे, और कुछ उसके बुद्ध को मजबूत करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। गले में जो भी चीज़ पहनी जाती है उसे यदि काले धागे में डालकर पहनते हैं तो उससे जातक का राहु भी मजबूत हो जाता है, और राहु का भी नज़र से सीधा सीधा लेना देना होता है। तो ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको पता चले कि गले में कुछ भी पहनने से कैसे जीवन में परिवर्तन आते हैं। किसी भी विवाहित महिला को यदि आप देखेंगे तो गले में मंगलसूत्र पहनती है। भगवान भोलेनाथ के भक्त को यदि देखेंगे तो गले में रुद्राक्ष पहना है। भगवान श्री हरिकृष्ण के भक्त को देखेंगे तो गले में तुलसी की माला पहनते हैं। मां दुर्गा या फिर माता काली के भक्त को यदि आप देखेंगे तो गले में रुद्राक्ष या फिर स्फटिक की माला पहनते हैं। तो गले में चीज पहनने का विधान बहुत ही प्राचीन है, और गला एक ऐसा स्थान होता है जहां से हमारी ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज होता है। वैसे तो हम इसे आपको और गहराई से भी समझ सकते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से हम आपको अपने मुख्य बिंदु पर लेकर जाते हैं जहां से हमने वीडियो की शुरुआत की थी। तो अब आपको आपके गले में क्या पहनना है मित्रों, हम आपको बता दें। जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं उन्हें आपको एक एक करके बहुत बारीकी के साथ समझना है। आपको अपने गले में पहनने के लिए एक तांबे का ताबीज चाहिए। जी हां मित्रों, जिस ताबीज को भर जाता है और ताबिश गोल होना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में गोल ताबीज का महत्व होता है। चौकोर ताबीज हम प्रयोग नहीं करते हैं। असल में जिन चीजों में भी कोने बने होते हैं वह नुकीले होते हैं, उन्हें हमारे हिंदू धर्म में निषिद्ध किया जाता है, रोक दिया जाता है। जो गोल चीज होती है उन्हें ही हम पूजा पाठ की सामग्री में भी प्रयोग करते हैं। अब आप सारी बातों को ध्यान से समझना, कुतर्क मत करना, वेतन मत करना, क्योंकि आपकी हर एक सवाल का जवाब हम आपको दे सकते हैं, लेकिन उसमें समय खराब होगा, और समय आपको बचाना है। न तो समय फालतू आपके पास है और ना ही हमारे पास है कि हम बातें लंबी खींच। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको तांबे का एक ताबीज लेकर आना है। तांबे का ताबीज या तांबे की कोई भी सामग्री गले में पहनना बहुत अधिक आवश्यक है। आप जब तांबे की कोई भी चीज गले में पहनते हैं तो सबसे पहला कार्य आपके साथ यह होता है कि आपको किसी की भी नजर लग नहीं सकती है किसी भी प्रकार से। जैसे बच्चे को तांबे के सिक्के में छेद करके गले में पहनाया जाता था काला धागा डालकर, वैसे ही आपको भी तांबे का ताबीज पहनना है। लेकिन अभी ताबीज में आपको कुछ ऐसा भरना है जो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा को करने वाला है। फिर हम आपके जैसा कि बता चुके हैं कि यदि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाएगी तो फिर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और आपको अधिक धन लाभ होगा। पैसा जो आएगा वह आपके घर में रोकेगा भी और आप उसका सदुपयोग भी कर पाएंगे। यह बहुत आवश्यक है, अन्यथा कितनी ही मेहनत कर लीजिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ध्यान से समझिए। आप ताबीज को लेकर आएंगे शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन आप ताबीज लेकर अपने घर में आ गए। अब इसके साथ आपको क्या करना है,
इसे आप ध्यान से समझिए। इस ताबीज के साथ आप 2 स्फटिक के मोती भी खरीदेंगे। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसे हम क्रिस्टल भी कहते हैं। क्रिस्टल असल में ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप होता है। ना वही नकारात्मक और ना ही वह सकारात्मक है, वह केवल ऊर्जा का स्रोत है। तो इस ताबीज की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको स्फटिक के 2 मोती चाहिए। अच्छी क्वालिटी के मोती आप ले लेना, जिसे आपको ताबीज के इस तरफ और उसे तरफ धागे में पिरोना होगा। इससे इस ताबीज की शक्ति और प्रबल हो जाएगी। यही क्रिस्टल का या स्फटिक का कार्य होता है। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, हम आपको सारी बातें वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ लोग बड़े ही पुत्र की होते हैं और जब शास्त्रों की बात करें तो उन्हें लगता है कि हम पुरानी दतिया इस बातें कर रहे हैं और वह विज्ञान की दुहाई देने लगते हैं। वे शायद ये भूल जाते हैं कि हमारा धर्म पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भी है। हमारे धर्म में हर एक बात को वैज्ञानिक तरीके से समझाया जा सकता है और विज्ञान की बहुत सारी खोज है तो हमारे धर्म से ही उठाई गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप शुक्रवार के दिन यह ताबीज 2 इस फिटिंग और एक काले रंग का धागा लेकर आ जाएंगे। अब हर एक चीज का अपना बहुत अधिक महत्व है। ध्यान से आपको समझना है। आपको एक हरे रंग का कागज का छोटा सा टुकड़ा भी चाहिए, जैसे आप गोल घूमर इस ताबीज के अंदर भरेंगे। जी, हमें तो बहुत छोटा सा टुकड़ा चाहिए, लेकिन हर रंग का यह टुकड़ा होना चाहिए। अब आपके पास जो चीज है वह ध्यान से सुनो। काले रंग का धागा, एक तांबे का ताबीज, 2 स्फटिक के मोती और हरे रंग का एक कागज का छोटा सा टुकड़ा। इसे आप कैंची से चौकोर काट लें। इसके बाद इस पूरी सामग्री को आपको कैसे तैयार करना है अपने गले में धारण करने के लिए, तो ध्यान से सुने। आप उसे कागज के छोटे से टुकड़े को चौकोर काटें और इस आकार का कांटे की उसे गोल घूमर उसे ताबीज में आप आसानी से भर सकें। ऐसा ना हो कि वह ताबीज में बने ही, न तो आपका प्रयोग असफल हो जाएगा, मेहनत बेकार हो जाएगी। तो उसी हिसाब से इस साइड से आप उसे कागज के टुकड़े को काटें। अब आपको शुक्रवार को रात्रि को 9 बजे अपने पूजा घर में जाना है। स्नान आदि करने के बाद अब आपको पूजा घर में जाने के बाद आसन पर बैठता है। माता भद्रकाली को याद करना है। यदि आपके पास माता भद्रकाली की कोई फोटो है तो आप उसे अपने सामने रखें। कोई विशेष विधान नहीं है, साधारण संविधान है। बस माता भद्रकाली की परम सकारात्मक ऊर्जा को इस ताबीज के अंदर आपको भरना है। अब इस ताबीज में आपको एक मंत्र लिखकर भरना है। अब वह मंत्र क्या है हम आपको बताएंगे। इस मंत्र में 3 दिव्य शक्तियों का समावेश है और यह स्त्री शक्ति मंत्र कहा जाता है। मित्रों, याद रखें कि जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक बीज मंत्र है और बीज मंत्र में बहुत अधिक शक्ति होती है। असल में देखा जाए तो हर एक देवी या देवता का जो मंत्र होता है उन सब से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बीज मंत्र होता है। जैसे कि बरगद का पेड़ कितना ही विशाल क्यों ना हो जाए, उसे पूरे के पूरे पेड़ की, पूरे के पूरे वृक्ष की शक्ति केवल एक छोटी सी बीज में समाहित होती है। तो आप इस मंत्र के छोटे आकार को देखकर यह अनुमान न लगा ले कि यह मंत्र क्या करेगा। यह मंत्र वह करेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी, हम तो अब ध्यान से समझिए विधि क्या है। आपको उसे कागज पर बहुत ही छोटे अक्षरों में इस मंत्र को लिखना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। इसे ध्यान से समझे, जरा सी भी गलती आपको नहीं करनी है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, हम बोलकर भी आपको बता रहे हैं। ओम फिल्म सलीम नमः। मंत्र एक बार फिर से ध्यान से समझिए। ओम फिल्म श्रीम नमः। अब इस मंत्र में 3 दिव्य शक्तियों का बीज स्वरूप समाहित है। पहले जो हमने फिल्म कहा है वह मां, पहले जो हमने हीलिंग कहा है वह मां भद्रकाली का बीज स्वरूप है। दूसरा जो हमने टीम कहा है वह मां भद्रकाली का दिव्य स्वरूप है। इसी के साथ साथ जो हमने श्रम कहा है वह स्वयं माता लक्ष्मी है। तो जब 3 शक्तियों इस एक मंत्र में समाहित हो जाएंगे तो आपकी हर तरफ से रक्षा होगी, शत्रु नाश होगा, आपके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि इस ताबीज को आपके पूरे भाव के साथ बिल्कुल बिना किसी शक के तैयार करना होगा। अब आपने जब कागज में इस मंत्र को लिख लिया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार लिखा है। वैसे विधान तो यह है कि आपको कम से कम इसे 3 बार लिखना चाहिए, तभी थोड़ा बड़ा लेना है। 3 बार कागज पर आप इसे लिखें, चाहे आगे पीछे कहीं पर भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कागज को आपको फोल्ड करके उसे ताबीज में भर देना है और ताबीज को बंद कर देना है। अब यह संपूर्ण सामग्री जो आपकी ताबीज और एक धागे में प्रयोग कर तैयार हुई है,
कुछ इस प्रकार है। काले रंग के धागे में अपने इस फटी के दोनों मोतियों के बीच में उसे ताबीज को विरोध दिया है। अब आपको उसे पूरी रात माता भद्रकाली के चरणों में रखा छोड़ देना है। अब दोस्तों, यहां पर हम एक बात और बता दें कि कुछ धार्मिक और मूर्ख लोग यह भी कह सकते हैं कि जब माता लक्ष्मी की शक्ति हमें चाहिए तो हम मां भद्रकाली के चरणों में क्यों रखें। तो आपको हम बता दें कि दिव्य शक्तियों के जीवन में जरूर के अनुसार हमने नाम अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन अंत में उनका एकात्मक स्वरूप है। सभी एक ही हैं, बस जरूरत के अनुसार, समय की मांग के अनुसार उनके स्वरूप अलग अलग होते हैं। जैसे प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और नारायण सब एक हैं, भोले बाबा, हनुमान जी सब एक हैं, और मातृशक्ति भी सब एक हैं। संपूर्ण मातृशक्तियों, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे चिन्नामस्तक, चाहे कुष्मांडा, चाहे कोई भी स्वरूप हो, सब एक है। सभी भैरवी के स्वरूप हैं। तो आप बिल्कुल भी इस ब्राह्मण ना रहे। हम जिस भी रूप में मेरे को पूछेंगे, मैं अपना आशीर्वाद अवश्य देगी। तो आपको यह क्रिया पूरे भाव के साथ, पूरी भक्ति के साथ करना है। उसके बाद आपको रुद्राक्ष की एक माला के साथ इस मंत्र का एक माला जाप करना है। जी हां मित्रों, मंत्र आपको याद कर लेना है। हम बार बार इस मंत्र को बोलकर नहीं बताएंगे, क्योंकि इतनी शक्तिशाली मित्रों को बार बार हर जगह उच्चारण नहीं किया जाता है, इससे हानि होती है। तो आप इस मंत्र को लिख लें और इसे याद कर ले। सरल है यह मंत्र। इसका आपको एक माला जाप करना है और उसके बाद आप यह दिव्या सामग्री में के चरणों में रात भर के लिए राखी छोड़ दें। अगले दिन जब आप सोकर जगह, कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले जागे। उसके बाद स्नान आदि करने के बाद आप इस दिव्य ताबीज को बड़ी ही भक्ति भाव के साथ में का आशीर्वाद समझते हुए अपने गले में धारण कर लें। अब कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी, आपने तो कहा था कि RS1 की ताबीज होगी और इसकी तो लागत RS1 से ज्यादा हो गई है। तो प्यारे मित्रों, हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि जो RS1 की चीज के बारे में हमने आपसे बोला, वह उसे हर कपड़े की कीमत है, और उसे पर जो मंत्र आपने लिखा है, उसे मंत्र की तो कोई कीमत ही नहीं है, वह अमूल्य है। और जो ऊपर ताबीज है, वह तो केवल उसका एक कवच है, खोल है। अब आप उसे ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं ले सकते हैं तो आप उसे कपड़े को भी यदि ताबीज समझ कर सिर्फ अपने गले में यूं ही बांध लेने के लिए अपने मन में पूर्ण श्रद्धा का भाव और विश्वास उत्पन्न करें। 1-2 दिन में के बारे में विचार करते रहे, उनके भजन गाते रहे, उनका नाम सुमिरन करते रहे, और जब आपको मैं के प्रति लगाव महसूस होने लगे, तब मैं से पूर्ण निवेदन करते हुए उनसे आज्ञा लेने के बाद इस उपाय को करने चले। आगे लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। बस जब आप इस उपाय के लिए सामग्री खरीदने जाएं, उससे पहले मैं से हाथ जोड़कर एकांत में बैठकर बस यह निवेदन करना कि है मैं जगत में महामय, हमारे जीवन के कितने कष्ट हैं, आपको सब पता है। हम चाहते हैं कि आप इस उपाय के माध्यम से हमारे जीवन में प्रवेश करें और हमारे जीवन के हर एक कष्ट को एक एक कर समाप्त करते हैं। इस प्रकार में से आज्ञा लेने के बाद तब आपको इस उपाय के लिए आगे बढ़ाना है। यह इसका विशेष नियम है दोस्तों, कोई भी इस प्रकार आपको नहीं बताया। इतनी गहरी बातें केवल सड़क ही बता सकते हैं, जो सच्चा भाव रखते हैं, जो सच्चे सेवक हैं। मैं के वही बता सकते हैं। बाकी तो लोग हवाबाजी की बातें बताकर उल्टी सीधी बातें घुमाकर चले जाते हैं, और ऐसे लोगों के उपाय काम भी नहीं करते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप चिंता ना करें। हमने अपने धाम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसे, पर आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और प्रश्न पूछकर अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। दूसरी बात कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 2 जून के माई के विशेष जो अनुष्ठान है, यानी जन्मोत्सव विशेष अनुष्ठान है, उसमें भाग लेकर उसे सफल अवश्य बनाएं। थोड़ा सा अंशदान करके अपना स्थान निश्चित करें और अपने जीवन को सुख सुविधाओं से और मैं के आशीर्वाद और कृपा से भर दिन उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में विराम देते हैं।